स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग सक्षमता से संबंधित कुछ डाउट्स जो हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे सक्षमता काउंसलिंग के लिए हमें कहाँ जाना है, किस जिले में जाना है और कौन कौन से पेपर इसमें लगेंगे और भी क्या समस्याएं हमें आ सकती है। तो इन सब डाउट्स को आज हम लोग मिलकर क्लियर करते हैं कि देखते हैं कैसे क्या होगा। सबसे पहली बात है, हमें जाना कहाँ है। तो जिस जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस जिले के लिए जो जिला आपको अलॉट किया गया है, उस जिला के DRCC सेंटर में जाना है आपको। ये DRCC सेंटर हर जिला के जिला मुख्यालय में ही अवस्थित होता है। DRCC इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर। इसके बारे में आपको पता कर लेना है कि आपके जिला का DRCC कहां पर है। दूसरी बात है कि हमें कौन कौन से पेपर ले जाने हैं, तो इसके लिए और किस अरेंज में देना है। तो यहां पर वही सारा पेपर हमें देना है जो पेपर हम लोगों ने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था, उसी का मूल प्रति प्रस्तुत करना है और उसका एक सेट जीरोक्स करके भी ले जाना है। तो देखते हैं कौन कौन से पेपर हमें ले जाने हैं। पहला है मूल जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो। जाति प्रमाण पत्र केवल कोटि वालों को लगेगा और सामान्य वालों को जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो दिव्यांग है उसे ही देना है, बाकी और दूसरे को नहीं देना है। अगला हमारा मूल आधार कार्ड, ये सबको लगेगा। जो हमारा आधार कार्ड है उसी का मूल प्रति देना है। अगला है नियोजन पत्र। नियोजन के समय में जो लेटर हमें ज्वाइनिंग लेटर मिला था वो वही नियोजन पत्र मूल प्रति में दिखाना है। अगला मैट्रिक प्रमाण पत्र और अंक पत्र, ये दोनों हम लोगों ने फॉर्म भरने के समय में दोनों लगाया था, इसलिए ये मूल प्रमाण मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों दिखाना है। अगला इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र और 1 to 5 के लिए स्नातक प्रमाण पत्र नहीं देना है। यदि किसी ने उसमें स्नातक प्रमाण पत्र या स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए हैं तो फिर उसे ये प्रमाण पत्र भी दिखाना है। बाकी 6 to 8 और अपर क्लास के लिए तो स्नातक प्रमाण पत्र और स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र का भी आवश्यकता होगा, तो उसे तो लगाना ही है। अगला है स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र और DLED B.Ed प्रमाण पत्र, यानी जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा वह देना है। अगला दक्षता B.Ted, S.Ted, C.Ted, इसमें से जो भी आपने किया है वह देना है। इसके अलावे पैन कार्ड, इसके अलावे एक यह है कि पैन कार्ड भी हमें देना है। और सक्षमता परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र जारी किया गया था वह प्रवेश पत्र का मूल प्रति देना है। ये तो हम लोगों को सभी को उपलब्ध हो चुका है। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था वही फोटोग्राफ 3 प्रति में देना है। उसके बाद बैंक अकाउंट के लिए पासबुक या कैंसिल चेक, दोनों में से जो आपके पास होगा यह देना है। इतने सारे पेपर्स को अरेंज कर लेना है, उसी क्रम में अरेंज करना है जिस क्रम में फॉर्म भरते समय अपलोड किया गया था।
और सभी का जीरोक्स करने के बाद उसे उसमें फिर सेल्फ अटेस्टेड करके या सौभी प्रमाणित करने के बाद उसे एक फाइल बना लेंगे। एक फाइल ओरिजिनल का बनाएंगे, एक फाइल जेरोक्स का बनाएंगे। ओरिजिनल वहां देखने के बाद फिर वापस कर दिया जाएगा और जो सौभी प्रमाणित प्रमाण पत्र होगा, जो जेरोक्स होगा, वह जमा ले लिया जाएगा। और हमें पहुंचना किस डेट में है, इसके लिए डेट आपको पता चल चुका है और डेट के बारे में विस्तृत जानकारी लेटर में दी गई है कि किस डेट में किसको जाना है। अलग अलग डेट दिया गया है और समय और स्लॉट के लिए आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर मैसेज 1-2 दिन में आना शुरू हो जाएगा। वो आपको स्लॉट उपलब्ध हो जाएगा, तो उसी स्लॉट में उसी समय में आपको काउंटर में जाना है और आपका काउंसलिंग आसानी से हो जाएगा। यदि आप इतने सारे पेपर्स को व्यवस्थित रूप में करके ले जाएंगे तो आपको काउंटर पर या काउंसलिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारी शुभकामनाएं हैं